जैसा कि जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, जो कि होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम आपको बताते हैं कि टेंस क्यों सीखना ज़रूरी है। टेंस इसलिए सीखना ज़रूरी इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश। अगर इंग्लिश में आप टेंस जान गए, मतलब आपको समझ में आ गया टेंस क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो आप चुटकियों में कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। अपनी वीडियो की तरफ टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन सब के चार टाइप्स होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सबके होंगे, प्रेजेंट के भी होंगे, पास्ट के भी होंगे और फ्यूचर के भी चार टाइप्स होंगे। जैसे हम आते हैं प्रेजेंट पे, तो हम प्रेजेंट को लेते हैं, तो जो प्रेजेंट है इसके 4 टाइप्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब पास्ट पे आते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। और फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। चार टाइप्स हो गए सबके। तो जो है हम आपको फिर बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है इन चारों टाइप्स के, पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है चारों टाइप्स के, और फ्यूचर की क्या चारों टाइप के जो टेंसेस होते हैं उनकी क्या पहचान होती है। तो आते हैं हम प्रेजेंट टेंस पे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान होती है ता, है। छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक इन सभी चीज़ों को याद करने का। ऐसे बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप लोग को समझने भी उतनी आसानी नहीं रहेगी। ट्रिक रहेगा तो आप जल्दी याद कर लोगे। तो जो है अगर हम इंडिफिनिट तीनों के छोड़ दें तो जो कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, उन सब की एक ट्रिक होती है। जैसे प्रेजेंट टेंस की बातें हो रही हैं तो जो कॉन्टीन्यूअस है इसमें देख रहे हैं अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे वो पास्ट टेंस का हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस का हो। सब में हम देख रहे हैं कि मेन वर्ब का क्या लग रहा है, आईएनजी फॉर्म लग रहा है, आईएनजी फॉर्म लग रहा है, आईएनजी फॉर्म लग रहा है। और इसकी जो पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। तो आपको सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जो अगर प्रेजेंट की बातें हो रही हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। था, थी, थे, ते थे, ता, थी, थे, तो जो आ जाएगा हमारा पास्ट में, इसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। यहाँ पे लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, और रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं सिमिलर है क्या, इसमें लास्ट में हम थी लगा दे रहे हैं, था लगा दे रहे हैं, होगा, ये फ्यूचर की ये चीज़ें हमें फ्यूचर बता रही हैं, ये चीज़ें हमें फ्यूचर बता रही हैं, ये चीज़ें हमें थी पास्ट बता रही हैं कि ये पास्ट का सेंटेंस है। कॉन्टीन्यूअस तो सब है, लेकिन क्या है, एक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, एक पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, एक फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। इसी टाइप से हम परफेक्ट को भी देखते हैं। परफेक्ट में क्या सिमिलर दिखाई दे रहा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। इसमें भी हमें सिमिलर लग रहा है, चुका है, चुका सब में है, लेकिन एक में था है, एक में होगा। तो हमें इससे पता चलता है कि अगर प्रेजेंट की बातें हो रही हैं, चुका है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अगर पास्ट की बातें हो रही हैं तो पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर की बातें हो रही हैं तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। और इसमें आप देख रहे हैं कि चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का, जो भी परफेक्ट है, तीनों में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है, थर्ड फॉर्म लगेगा। अभी आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन आगे जब सेंटेंस आप बनाओगे तो उसमें ये चीज़ें पता नहीं चलती हैं किस टेंस में हमें कौन सा फॉर्म लगा, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है। तो ये याद करने का बहुत आसान सा तरीका है दोस्तों। तो आप याद कर लीजिए, ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट मार के आप रख लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, याद करने में भी आसानी होगी। तो हम आते हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है वो प्रेजेंट का देख लीजिए आप, इसी टाइप का जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तीनों का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, वो सिमिलर है किससे, तीनों के कॉन्टीन्यूअस से। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, तीनों के सिमिलर है कौन सा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो हम क्या देखते हैं कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सिमिलर तो है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें बदल गई हैं, क्या, 3 चीज़ें बदल गई हैं। एक तो इसमें वो हेल्पिंग वर्ब सब अलग है, कोई भी टेंस की सभी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ इसमें सिमिलर दिखाई दे रहा है कि मेन वर्ब का इसमें आईएनजी फॉर्म तीनों में लग रहा है, आईएनजी फॉर्म। इसमें भी क्या लग रहा था, आईएनजी फॉर्म लग रहा था। तो इससे हमें पता चल रहा है कि तीनों में आईएनजी फॉर्म लगेगा। इसमें जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है उसमें भी आईएनजी लगेगा, कॉन्टीन्यूअस है उसमें भी आईएनजी। तो हम समझ जाते हैं कि सिमिलर है दोनों चीज़ें, बस इसमें क्या है,
एक चीज़ इसमें आ जा रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, टाइम। इसमें टाइम रिलेट करेगा, अगर टाइम नहीं रहेगा तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं हम, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें टाइम नहीं रहेगा, वो कंटिन्यूअस की बातें हो गई। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले रहे हैं तो इसमें टाइम रहेगा। सिमिलर है दोनों, हेल्पिंग वर्ब आपका बदल गया और चीज़ें सेम रहेंगी, इसमें टाइम आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की बातें हो रही, चाहे जिसमें, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सब में अगर आ जाए तो आप समझ लीजिएगा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की बातें हो रही हैं, अगर टाइम उसमें आ गया। तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अगर आप ये समझ गए तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इंडिफिनिट में डू या डज लगता है, और कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है, परफेक्ट में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैज हैव लगता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन लगता है, और पास्ट टेंस में क्या लगेगा, डिड लगेगा। और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया, इंडिफिनिट थोड़ा अलग सा है, आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें मेन वर्ब का जो फ्यूचर टेंस है, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसमें मेन वर्ब में यस या यस लगता है। आप देख लीजिएगा, आगे मैं आपको जो भी एक सीरीज बना रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस का भी बनाऊंगा, पास्ट टेंस का भी बनाऊंगा, फ्यूचर टेंस का, आगे मैं आपको समझा दूंगा वो सब चीज़ें। बस आप बिगिनर हैं तो आप ये इतना समझिए कि इस आप अगर चार्ट को याद कर ले रहे हैं तो आगे जैसे भी मैं पढ़ाऊँगा आपको एकदम बच्चों की तरह आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे, आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर देंगे। जो कुछ भी, अगर आपको जो कुछ भी होता है इंग्लिश में, इंग्लिश इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एवरीथिंग। अगर आपको इंग्लिश जानना है तो आपको टेंस जानना ही पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कितना इसकी इम्पॉर्टेंट है टेंस की। तो आप जैसे कि हो गया, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें वाज वर लगेगा पास्ट टेंस में, इसमें हैड लगेगा, इसमें हैड बीन लगेगा, इसमें विल बी शैल भी लगेगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन, सब देख लीजिए आप, ये मेन वर्ब है। तो हम आते हैं अपने एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राम बाजार जाता है, एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो दोस्तों आप देखिएगा एक फार्मूला होता है इसका, शायद ही किसी यूट्यूबर ने बताया होगा, टेंस तो सभी पढ़ा देते हैं, लेकिन आगे जैसे कितना भी बड़ा टेंस क्यों ना हो, ये एक फार्मूला आप याद रख लीजिए, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है मैं ऐसे फार्मूले बता के छोड़ूँ, मैं ये भी बताऊंगा सब्जेक्ट आप कैसे ढूंढेंगे, मेन वर्ब कैसे ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे। तो जैसा कि मैंने नीचे लिखा है, ये राम बाजार जाता है, कौन सा टेंस है, आप ऊपर देखिए आपको पता चली जाएगा, ता है, ती है, ते है, तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट, प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें ता है आया है। और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, तो ता है, यानी इंडिफिनिट है। तो हम क्या करते हैं, इंडिफिनिट है। तो राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जाता है, इसका जो मैंने फार्मूला बताया है यहाँ नीचे है, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए इसमें हमें कुछ अभी पता नहीं है, तो इस फार्मूले पे हमें रखने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट जानना जरूरी है। तो सब्जेक्ट के लिए जब हम सेंटेंस में कौन लगाते हैं, जैसे ये सेंटेंस है राम बाजार जाता है, इसमें अगर हम कौन लगाएंगे, कौन बाजार जाता है, तो क्या है, राम बाजार जाता है, राम मिल गया, ये राम सब्जेक्ट हो गया, राम को हमने यहाँ रख दिया, तो हमें सब्जेक्ट मिलता है, ये तो पता चल गया हमें। जब हम सेंटेंस में कहाँ लगाते हैं तो मेन वर्ब मिलता है, जैसे कि मैंने मेन वर्ब बताया था, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, उसी टाइप्स के इसमें मेन वर्ब मिल जाएगा। जब हम इसमें लगाएंगे कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है, तो पता चल गया बाजार जाता है, मेन वर्ब पता चल गया बाजार जा रहा है, तो मेन वर्ब हम रखेंगे और इसका फॉर्म देखेंगे ये कौन सा टेंस है। तो जैसा कि आपको पता है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। इसमें सिंपल सेंटेंस में ये भी कई टाइप्स के होते हैं, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें देखेंगे ता है, ती है, ते हैं, तो हमको पता है ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें मेन वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और उसमें यस या यस लगता है, राम एक वचन है तो राम के साथ यस लगे, गो यस या यस लगेगा, गो है तो इसमें यस जुड़ जाएगा, राम गोज हो जाएगा, राम गोज टू मार्केट, राम कहाँ जाता है, बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट, बाजार जाता है, ऑब्जेक्ट हो गया बाजार, मेन वर्ब हो गया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बता दिया, सेंटेंस में कौन बाजार सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मार्केट, मार्केट मेन वर्ब मार्केट हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है गोज, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। तो ऊपर वाले सेंटेंस में कौन बाजार जाता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद कहाँ राम जाता है, तो हमें मार्केट, ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब में मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि उसमें लगता ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म लगता है तो मार्केट हो गया। इसी टाइप्स के तो भी
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, टेंस क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो मैं अगली सीरीज़ में आपको बताऊँगा प्रेजेंट के सारे डिटेल्स, पास्ट के सारे डिटेल और फ्यूचर के सारे डिटेल। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब चैनल को करिए और सीखिए आप इंग्लिश फर्राटेदार। मैं इसी सीरीज आगे सीरीज में बताऊंगा आपको कैसे आप बोर्ड में भी अच्छी खासी क्वेश्चन के सिर्फ हिंदी याद कर लेने से हम इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं।